थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचारों के पश्चात हम उनके कानून संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। एक्विनास धर्म और व्यवहारिक राजनीति जिसकी प्रेरणा उसे अरस्तु से मिली, उनका एकीकरण करने का प्रयत्न करता है और इसी प्रयत्न के परिणाम हमें उसके कानून संबंधी विचारों में भी परिलक्षित होते हैं। एक्विनास राजनीति के क्षेत्र में शासक को सर्वोच्चता प्रदान करता है, वैधानिक क्षेत्र में शासक की महत्ता को स्वीकार करता है, जबकि आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और व्यक्ति को मोक्ष और सही मार्ग दिखाने के क्षेत्र में वह चर्च की सर्वोच्चता, पोप की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि वह वैधानिक क्षेत्र में पोप की सर्वोच्चता नहीं मानता और वह राजा को इस संदर्भ में विस्तृत अधिकार प्रदान करता है। अगस्टाइन के विचार, माफ कीजिएगा, एक्विनास के विचार इस संदर्भ में रोमन और यूनानी तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यूनान में कानून के संदर्भ में प्रकृति और विवेक को महत्व दिया गया, जबकि रोमन कानून में कानूनों को एक व्यक्ति का आदेश माना गया है। सेंट एक्विनास इन दोनों के मध्य का मार्ग ग्रहण करता है। उसके अनुसार कानून प्रकृति और विवेक से उत्पन्न और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए आदेश हैं जिस पे समाज व्यवस्था का भार है। सेंट एक्विनास के अनुसार कानून एक विशेष नियम या कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है या किसी कार्य को करने से रोका जाता है। एक्विनास के अनुसार कानून की निम्न विशेषताएं हैं। प्रथमतः, कानून विवेक की उत्पत्ति है, कानून संप्रभु का आदेश है और कानून किसी पूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा के व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह बिंदु और यह उसका वाक्य कि कानून किसी पूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा के व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह बताता है कि वह शासक को कानून के संदर्भ में महत्ता प्रदान करता है। एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति होने के उपरांत भी, एक ईसाईयत का प्रतिनिधि होने के उपरांत भी, व्यवहारिक जगत में, शासन के क्षेत्र में वह शासक को महत्ता और विस्तृत अधिकार प्रदान करता है, विशेषकर कानून बनाने के संदर्भ में। इसी प्रकार वह यह भी मानता है कि कानून का आधार जनहित है। ऐसे कानून नहीं होने चाहिए जो जनहित के विरोधी हो। यह पुनः उसके उन्हीं विचारों को ले जाता है जहाँ वो प्रतिरोध के अधिकार की बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि अगर शासक
सही रूप में संचालन न करे या निरंकुश हो जाए तो उसका प्रतिरोध किया जा सकता है। यहाँ पुनः वह जनहित को कानून का आधार बता रहा है। इस संदर्भ में पुनः वह उस विचार को आरंभ कर रहा है, सूक्ष्म रूप से ही चाहे, कि जो आगे आने वाली शताब्दियों में लोकतंत्र के रूप में उभरा। वह यह भी मानता है कि समस्त जनता कानून का आधार हो सकती है या संस्थापक हो सकती है। कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध होती है जबकि उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हो। एक्विनॉस कानून को 4 भागों में बांटता है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून। शाश्वत कानून वे कानून हैं जो ईश्वर सृष्टि के संचालन के लिए बनाता है और जिससे सृष्टि का संचालन होता है। यह वे कानून हैं जो साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता और इन कानून ये सार्वभौमिक रूप से या संपूर्ण जगत में, चराचर जगत में संपूर्ण रूप से समान रूप से पाए जाते हैं। उसके पश्चात वह प्राकृतिक कानूनों की बात करता है जिनका जन्म भी शाश्वत कानूनों से होता है। यह ईश्वरी इच्छा से उत्पन्न होने वाले कानून हैं, इसलिए अविभेद्य हैं। प्राकृतिक कानून सामान्यतः सर्वत्र समान होते हैं, परंतु कई बार समय, काल और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन आता रहता है। इन कानूनों का संबंध व्यक्ति के अंतरात्मा से होता है। यह व्यक्ति को सत्य और असत्य को पहचानने की क्षमता प्रदान करते हैं और ये कानून वह हैं जिससे समाज व्यवस्था के संचालन के आधार प्राप्त होते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नैतिकता क्या है, मूल्य क्या है, इन सब का आधार प्राकृतिक कानूनों में निहित होता है। अतः ये राज्य के कानूनों का एक प्रमुख आधार बनते हैं। देवी कानून तीसरा जो प्रकार बताता है वह देवी कानूनों का है और देवीय कानूनों वे कानून होते हैं जो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इन कानूनों को भी वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं मानता, क्योंकि इनकी प्राप्ति भी उपबोध द्वारा, अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति द्वारा होती है और उसको बाद में ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया जाता है। हो सकता है इसमें ऊपरी तौर पे कुछ मतभेद लगे, परंतु अंत यह कानून या देवी जो कानून है वो अपने अंतिम रूप में समान ही होते हैं। उनकी व्याख्या अलग अलग रूप में हो सकती है। मानवीय कानून वे कानून हैं जो मानव समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं और जो प्राकृतिक कानूनों का आधार होते हैं, जो जिनका निर्माण प्राकृतिक कानूनों के आधारों पर किया जाता है। एक्विनोस यह भी कहते हैं कि ऐसे किसी कानून को हम मानवीय कानून नहीं कह सकते जो प्राकृतिक कानून के विरोध में हो। मानवीय कानून शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए आवश्यक है। मानवीय कानून इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं। अतः मानवीय कानूनों द्वारा ही प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या सही तरीके से की जा सकती है। इस संदर्भ में उसके संपत्ति के विचार भी प्रासंगिक है और वह संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। वह चर्च की संपत्ति को भी सही मानता है और उसका मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध नहीं है। उसके अनुसार मानव जीवन के लिए संपत्ति उपयोगी है क्योंकि वो उसको परिश्रम के लिए प्रेरित करती है, उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित करती है और
समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके अनुसार झगड़े वहाँ होते हैं जहाँ संपत्ति संयुक्त रूप से पाई जाती है। अतः जब संपत्ति का व्यक्तिगत वितरण हो जाता है तो झगड़े समाप्त हो जाते हैं और समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सकती है। अब वह जो संपत्ति है चर्च की, उसको भी वैधता प्रदान करता है। उसका आधार ये देता है कि जब संपत्ति पर धर्म की मोहर लग जाती है तो वह सही हो जाती है, चाहे वह कितनी भी हो क्यों ना हो, क्योंकि चर्च उसका प्रयोग जनहित के कार्यों के लिए, निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए करता है। एक दृष्टि से जब उसका उपयोग नैतिक रूप से हो तब तो वह सही है, परंतु ज़्यादातर तरीके से ये पाया गया है कि उसका उपयोग निर्धनों के लिए नहीं होता। अतः इस संदर्भ में हम ये थोड़े रूप में ही मानने पर मान सकते हैं कि एक्विनोस चर्च के अपार संपत्ति का जो समर्थन करता है वह पूर्णतः सही नहीं। दासता के संदर्भ में अगर हम उसके विचारों को देखें तो वह दासता को सही मानता है और उसका समर्थन करता है। उसके अनुसार दासता को वह पाप का देवी दंड मानता है और अरस्तु के समान वह उसका समर्थन भी करता है, परंतु दास प्रथा के संदर्भ में अरस्तु से एक दृष्टि से भिन्न है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा का आधार मानसिक शक्तियों की विभिन्नता है, जबकि टॉमस के एक्विनोस के अनुसार उसका आधार वीरता की भावना है। टॉमस एक्विनोस के विचारों के अध्ययन से हम यह समझ पाते हैं कि उसने एक राष्ट्रीय राज्य की जो परिकल्पना की, उन्होंने कानून को थोड़े रूप में ही सही धर्म से थोड़ा अलग करने का जो प्रयत्न किया और उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच में जो समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया, वह एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है और राजनीतिक विज्ञान के लिए उनकी एक महत्वपूर्ण देन है।